नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन 2024 फॉर्म। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डीएमएलटी, एक्सरे, डीओटी, एमआरआई इस प्रकार के कई डिप्लोमा कोर्स हैं, यदि आप करना चाहते हैं 2024 में, तो आपको क्या करना होगा, कब इसके फॉर्म आते हैं, कोर्स की फीस क्या है, कितने गवर्नमेंट कितने प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कितनी कट ऑफ यहाँ पर जाती है, ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आप बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट, केजीएमयू, एम्स, आरयूएचएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो हमारे चैनल पर बेहतरीन बायोलॉजी, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कराई जा रही है। आपको शाम 4:30 बजे आप सभी क्लास को अटेंड कर सकते हो। उस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। शाम 4:30 बजे आप सभी स्टूडेंट्स उस क्लास को अटेंड जरूर करिए। या तो 2024 में आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम, एएनएम या फार्मेसी की, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, डीएमएलटी, डीओटी, एक्सरे टेक्नीशियन या अदर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं 2024 में, तो कैसे एडमिशन आपको मिलेगा। पहली बात, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू के आपको एडमिशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर यहाँ एडमिशन लिया जाता है। 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज दोनों को ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, पर उसके बाद आपको काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग की सहायता से आप जो कॉलेज भरेंगे उसमें यदि आपकी भी परसेंटेज सही है, रैंक सही आती है, तो आपको आराम से कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है। कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं वो अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगे। चलिए अब एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि आप एडमिशन यहाँ लेना चाहेंगे तो आपको फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। उस फॉर्म की जो फीस यहाँ लगती है वो 1000 रुपये आपकी लगती है। फिर 500 रुपये आपसे काउंसलिंग के लिए जाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से 1000 रुपये आपकी फीस है और 500 रुपये यहाँ काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे 2024 में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वही स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ है। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं पर बात की जाए, यहाँ पर किसी प्रकार की एज में कोई छूट नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आय जात लगते हैं वो आपके न्यू होने चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद के आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। यहीं पर ईडब्ल्यूएस जो आपका है वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। बाद में ही आपके फॉर्म आते हैं, इससे पहले आएंगे भी नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, कोर्सों की संख्या जो टोटल है वो आपकी 27 है। 27 कोर्स यहाँ पर आपके कराए जाते हैं एक फॉर्म के जरिए, और ये यूपी में ही आपके हैं, यूपी के कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कितनी किसकी सीट्स है वो भी यहाँ पर दिया, कौन सा कोर्स कितने साल का है। तो आपको पता है कि जितने भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो अधिकांश 2 साल के होते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे भी हैं जो 1 साल का है। यहाँ पर जैसे आपका एक यहाँ दिया हुआ डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ये आपका जो कोर्स है वो 1 साल का है, जिसकी 55 सीट्स है। और एक सैनिटेशन डिप्लोमा जो आपका, ये भी 1 साल का, जिसकी 63 सीट्स है। इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा जो सीट यहाँ पर है वो आपके लैब टेक्नीशियन की 1270 सीट्स आपकी लैब टेक्नीशियन की, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा फैकल्टी में रहती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीट्स है सेकेंड नंबर पर वो एक्सरे टेक्नीशियन की, जिसकी 839 सीट्स आपकी है।
यहाँ से आप कई सारे कोर्स कर सकते हो। सीटी स्कैन है आपका, एमआरआई है, डायलिसिस है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल रिकॉर्डेड लैब टेक्नीशियन, एमआरआई, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस प्रकार के कई कोर्स आप यहाँ से इनमें से कर सकते हो। जो यहाँ की फीस की बात की जाए तो फीस देखो ये 24,000 रुपये नहीं है, ये यहाँ पर पिछली ईयर धांधली हुई थी। पहले इन्होंने बता दिया था कि 24,000 फीस है, लेकिन इन्होंने फीस फिर बढ़ा दी थी। फीस जो बच्चों से लगी थी वो 1 साल की फीस 43,000 रुपये लगे हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस यहाँ पर लगी हुई थी वो 43,000 रुपये लगे थे। ये इन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी धांधली की थी। पहले से इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब बच्चे फीस जमा करने गए तो उनसे 43,000 रुपये लिए गए थे। कुछ कॉलेजों में नहीं लिए गए थे, ये भी ठीक है। तो फीस हमने आपको बता दी। कोर्स की फीस जो आपकी है वो 43,000 रुपये है 1 साल की। हॉस्टल भी मिल जाते कई कॉलेजों में नहीं है आपके। यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज जुड़े हुए हैं तो आपका एसएन मेडिकल कॉलेज है, अम्बेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में आपका, राजश्री कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में है, अयोध्या में है आपका, बदाऊं में है आपका, बहराइच में है आपका, और बस्ती में है आपका, इटावा में आपका जो सैफई पैरामेडिकल कॉलेज है, यूपी यूमेस के नाम से जो जाना जाता है, ये भी कॉलेज यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा कोर्स आप कराए जाएंगे वो सभी इसी के जरिए कराए जाएंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तभी आप सैफई से लैब टेक्नीशियन, एमआरआई, ओटी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ये कोर्स तभी आप कर सकते हैं। सीटी स्कैन और इसी के साथ साथ आपका कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस है, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन है। ये कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैफई के जरिए जो सैफई से जो फॉर्म निकलते थे सीपी नेट के पैरामेडिकल से, वो फॉर्म के जरिए आप नहीं कर सकते। यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। फिरोजाबाद कॉलेज ये जुड़ा हुआ है ऑटोनॉमस आपका। यहाँ पर बदाऊं का कॉलेज जुड़ा हुआ है, बांदा का। और आपका उसके बाद फिरोजाबाद के बाद यहाँ पर जो कॉलेज है वो आपका गाजीपुर का कॉलेज है, गोरखपुर का कॉलेज जुड़ा हुआ है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज आपका, हरदोई का कॉलेज है, जालौन का है, जौनपुर का है, कन्नौज का कॉलेज जुड़ा है, कानपुर जीएसपीएम कॉलेज से यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कानपुर हो जाएगा। जीएसपीएम कॉलेज से कई सारे कोर्स कर सकते हैं आप, कई सारे कोर्स यहाँ पर। जो बच्चे केजीएमयू से ये कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीटी स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, उनको भी यही फॉर्म भरना पड़ेगा। इमरजेंसी ट्रामा केयर, लैब टेक्नीशियन, ये सभी कोर्स यहाँ से आप तभी कर सकते हैं जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर जो सीट्स है वो 100 सीट्स है केजीएमयू जो लखनऊ में आपका पड़ता है। ओटी टेक्नीशियन, एमआरआई, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, सैनिटेशन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं। LLRM मेरठ में कॉलेज पड़ता है, ये भी कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है। मिर्जापुर का कॉलेज आपका जुड़ा है, प्रतापगढ़ का कॉलेज जुड़ा है, इलाहाबाद का कॉलेज, MLN। यदि आप MLN कॉलेज से करना चाहते हैं तब भी आपको ये कोर्स करना चाहते हो तो यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉलेज जो जुड़ा हुआ है वो आपका शाहजहानपुर का कॉलेज जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आपके जो कॉलेज जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, ये सभी कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई डिप्लोमा कोर्स और साथ ही साथ आप सभी ने सभी कॉलेज देख लिए होंगे, आपको पता चल चुका होगा कि कौन से कॉलेज कहाँ पर है, कौन सा कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप अपने पास के कॉलेज से ही एडमिशन लें, जिससे आपको ही फायदा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे और इसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो देखो, फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके सितंबर महीने में आएंगे। सितंबर से लेकर और अक्टूबर महीने में आपके फॉर्म जो है वो आ जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने तक आपके फॉर्म जो है वो आ जाते हैं इसके। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जाति आपके पास होनी चाहिए। और 10th और 12th के आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट के बिना तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपके पास फोटो होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो देखो, नॉर्मली आपको सामान्य कट ऑफ बता दें, यदि आपके इतने नंबर है तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वो कितने, तो 10th में माना कि आपके 70% है और 12th में माना कि आपके यहाँ पर 70% है। तो 70 यानी कि 140% आपकी हो जाएगी। यदि आपके दोनों को मिला के 140% हो जाती है तो आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप यही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे केजीएमयू कॉलेज में, तो आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम यहाँ पर 150 प्लस ही होनी चाहिए।
150 प्लस परसेंटेज अच्छे, जैसे आपको लैब टेक्नीशियन करना है, लैब टेक्नीशियन के लिए आपकी परसेंटेज जो है वो 150 प्लस ही हो, तभी आप लैब टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि इसकी सीट्सों की संख्या काफ़ी है, लेकिन इसकी मांग भी ज़्यादा होती है। लैब टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो परसेंटेज आपकी लगभग 150 होनी चाहिए, तो आप आराम से आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा लैब टेक्नीशियन के लिए। और बाकी के कोर्स की बात की जाए तो आपकी 140 प्लस भी है, चाहे आप SC OBC ST जनरल किसी भी कैटेगरी से, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिल जाएगा यदि आपकी 140 परसेंटेज है। लगभग 138-40 के बीच में आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म कब आएंगे तो सितंबर अक्टूबर महीने में आएंगे, तब तक वेट करिएगा। कमेंट करिए, कोई डाउट है हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और आगे आपको लगातार इस पर अपडेट मिलती रहेगी। जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।